दिल्ली में सरकार गठन के साथ साथ सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री आखिर कौन होने वाला है। बीजेपी किसके हाथ में दिल्ली की कमान देने वाली है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सीएम की रेस में यूं तो कई चेहरे शामिल हैं, जिनमें रेखा गुप्ता जो कि महिला हैं, इसके अलावा बनिया समाज से आती हैं। वहीं सूत्र ये भी बता रहे हैं आशीष सूद, जितेंद्र महाजन, राजकुमार भाटिया पुराने पंजाबी चेहरे हैं, पवन शर्मा, सतीश उपाध्याय ब्राह्मण चेहरा है, संगठन से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। वहीं परवेश शर्मा जो कि जाट चेहरा है। सूत्र ये बताते हैं कि विजेंद्र गुप्ता, मोहन सिंह बिष्ट का नाम स्पीकर के लिए रखा जा सकता है, लेकिन इनमें से कोई एक होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, और वो नाम किसका जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है वो फाइनल करता है, उसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। सूत्र ये बता रहे हैं 20 को शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली में हो सकता है, और उससे पहले 19 को विधायक दल की बैठक यहां पर हो सकती है। चूंकि आज जो विधायक दल की बैठक होने वाली थी वो टल गई है। अब 20 फरवरी ये वो दिन माना जा रहा है जब दिल्ली का जो शपथ ग्रहण है सरकार का वो होने वाला है। ऐसे में कई सारे नाम हैं जो इस वक्त चर्चा में भी चल रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कई सारे ऐसे जातिगत फैक्टर्स होंगे जिनको साधने की भी शीर्ष नेतृत्व कोशिश कर सकता है। लिहाजा अलग अलग नेताओं के नाम पर इस वक्त माना जा रहा है कि क्या इनमें से किसी का नाम सीएम की रेस में हो सकता है। इसके अलावा आपको बताएं परवेश वर्मा जो है वो जाहिर तौर पर इस वक्त दिल्ली सीएम के सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। ऐसा क्यों है ये भी आपको बताते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से मात दे दी है। लेकिन उनके अलावा इस लिस्ट में कौन कौन शामिल है अब जरा आप ये भी जान लीजिए। परवेश वर्मा तो है ही, इनके अलावा मोहन सिंह बिष्ट, आशीष सूद, सतीश उपाध्याय, रेखा गुप्ता, विजेंद्र गुप्ता, मनोज तिवारी, वीरेंद्र सचदेवा, मनजिंदर सिरसा, ये वो चेहरे हो सकते हैं, या फिर बीजेपी सरप्राइज इस बार एक बार फिर से कर सकती है, ये भी देखना होगा। लेकिन अभी तक सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है और तमाम समीकरणों के हिसाब से अगर देखा जाए तो इन चेहरों में से कोई एक सीएम हो सकता है। इन चेहरों में किसका दावा मजबूत है और कौन इस रेस में किस वजह से शामिल हुआ है, अब जरा आपको ये भी समझा देते हैं। सबसे पहले परवेश शर्मा की ही बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल को मात इन्होंने दे दी है नई दिल्ली सीट से। जाट वोटर पर इनका बड़ा प्रभाव है। हरियाणा, पश्चिम यूपी में दबदबा है, 2 बार के सांसद हैं। इसके अलावा वीरेंद्र सचदेवा ये भी बड़ा चेहरा है दिल्ली बीजेपी का। दिल्ली बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष हैं। संघ और संगठन में मजबूत पकड़ है। नेतृत्व में दिल्ली का चुनाव जीता गया है इन्हीं के नेतृत्व में। इसके अलावा मनोज तिवारी का भी नाम है, 3 लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। टीम मोदी के साथ अच्छी ट्यूनिंग है। दिल्ली में बड़ा पूर्वांचली चेहरा है। और फिर नाम आता है मनजिंदर सिंह सिरसा का, 3री बार के विधायक हैं। दिल्ली बीजेपी का बड़ा सिख चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री रहे हैं। रेखा गुप्ता की बात कर ली जाए तो शालीमार बाग से वो जीती हैं। दिल्ली महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा प्रदेश बीजेपी की पूर्व महामंत्री रह चुकी हैं। महिला होने के नाते इनका दावा भी मजबूत माना जा रहा है। अब बात मोहन सिंह बिष्ट की करते हैं। मुस्लिम बाहुल सीट मुस्तफाबाद में जीत दर्ज की है, और न सिर्फ जीत बल्कि एक बड़ी जीत उन्होंने वहां से दर्ज की है। 6 बार के विधायक हैं। संघ और संगठन में मजबूत पकड़ है। विजेंद्र गुप्ता भारतीय जनता पार्टी का वैश्य चेहरा है। पूर्व दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष रह चुके हैं। दिल्ली में 2 बार के नेता विपक्ष है। सतीश उपाध्याय का नाम भी इस रेस में है। बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा है। क्या इन पर दाव लगा सकती है बीजेपी, देखना होगा। दिल्ली बीजेपी के पूर्व में अध्यक्ष रहे, प्रशासनिक अनुभव है, संघ के करीबी हैं। लेकिन और भी कुछ नाम है, वो भी आपके सामने रख देते हैं। आशीष सूद दिल्ली बीजेपी का पंजाबी चेहरा है। दिल्ली बीजेपी के पूर्व में महासचिव रहे हैं। गोवा के प्रभारी रहे, जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी रहे, यानी कि अनुभव जो है उसे भी देखा जाएगा। जातिगत फैक्टर्स को भी हो सकता है यहां पर साधने की कोशिश की जाए। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी सीएम चेहरे के सामने किस तरह से जो चुनौती है, क्या इसे मान रही है, ये भी यहां पर देखना होगा। आपको ये भी बता देते हैं दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। आज बीजेपी विधायक दल की जो बैठक होने वाली थी वो टाल दी गई है। अब बीजेपी विधायक दल की जो बैठक है वो 2 दिन बाद यानी कि 19 फरवरी को हो सकती है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि 20 फरवरी को रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। तो बीजेपी के सामने सीएम चेहरे की क्या ये चुनौती है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें सियासत की केजरीवाल स्टाइल को ये खत्म करना है। सभी जाति और समाज में तालमेल बनाना भी है, यानी कि तमाम फैक्टर्स है जिनका ध्यान रखा जाएगा। हिंदुत्व और विकास मॉडल को साथ लेकर चलने की भी एक बड़ी चुनौती है। बीजेपी के संकल्प को सिद्धि तक ले जाना है और उसी दिशा में काम करते हुए सीएम का चेहरा भी ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी को बड़ा मौका इस बार दिल्ली की जनता ने दिया है। अब उन तमाम उम्मीदों पर खरे उतरने की बारी है। ऐसे में एक सीएम जो यहां पर चुना जाएगा वो जरूर ऐसा होगा जो तमाम जातिगत फैक्टर्स को भी यहां पर साधे, जो दिल्ली के लिए विजन है अब भारतीय जनता पार्टी का उसको भी वो शख्स पूरा कर सके।